हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मोहित कुंडू और आज हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी भाई? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? देखो, जैसे आप अपने घर से निकले और घर से स्कूल जा रहे हो, तो उसके लिए अगर रास्ते में पानी आ गया तो आप अपना क्या करोगे? आजकल बारिश का टाइम चल रहा है, आपने अपना रास्ता बदला, तो एक तरह से ये भी क्या है? रिफ्रैक्शन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई? चेंजिंग इन द पाथ ऑफ लाइट, चेंजिंग इन द पाथ ऑफ लाइट when it goes from one medium to another medium। क्या हुई डेफिनेशन भाई? when light goes या changing in the path of light when it goes from one medium to another medium, that is known as a refraction। इसको आपने क्या बोला है? रिफ्रैक्शन। अब बात आती है भाई, देखिए रिफ्रैक्शन के अंदर जैसे कि दो मीडियम बना देते हैं आपके, एक तो ऊपर क्या माना? डेंसर, और नीचे क्या माना? रेयरर। अब ये आपका क्या डाल दिया? नॉर्मल। अगर लाइट रेज इंसिडेंट हुई हैं और ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जिसको आपने, डेंसर से रेयरर के अंदर गई, तो देखो लाइट रेज वैसे तो सीधी जानी चाहिए थी ना भाई, लेकिन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है और ये एक एंगल बनाएगी जिसको आप क्या बोलते हो? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर डेंसर से रेयरर के अंदर गई है लाइट रेज तो इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब इसका अपोजिट केस करके देखेंगे एक, अगर लाइट रेज आपकी, ये क्या था? डेंसर मीडियम, और नीचे वाला कौन सा आपका? रेयरर मीडियम। और सेम काम आता है अभी, देखिए ऊपर क्या मान ले हम? रेयरर मीडियम, और नीचे क्या माने? डेंसर मीडियम। अगर लाइट रेज आपकी नॉर्मल के साथ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, वैसे तो सीधी जानी चाहिए थी, बट इट विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल। ये क्या होगी? नॉर्मल के टुवर्ड बेंड होगी, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसने फॉर्म किया, तो इसमें क्या होगा भाई? बेंड टुवर्ड नॉर्मल। समझोगे कैसे इसको? देखिए, अगर एक तो आपके सामने रास्ता खाली पड़ा है तो आप क्या करोगे? जल्दी जल्दी भाग के पहुंच जाओगे अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर, और दूसरा अगर आप कहीं जा रहे हो और ज्यादा भीड़ है तो आपको टाइम लगेगा भाई रास्ता बनाने के, इधर कभी उधर जाना पड़ेगा ना। तो देख सकते हो आप, इसका कॉज भी बता सकते हो, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? जो आपको अभी अभी बात बताई भाई मैंने, कि अगर भीड़ ज्यादा होगी तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम। तो आप बोल सकते हो इन डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर देन, स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर देन वैक्यूम। अब वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? जिसको आप सी से डिनोट करते हो, जो कि क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे कम हो जाएगी डेंसर मीडियम के अंदर, और लाइटर मीडियम में आपका या वैक्यूम के अंदर इतनी होती है स्पीड ऑफ लाइट। अब ये तो हुआ। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तब तक आप इसका क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2000 years later। लेट्स रब नाउ। अब बात आती है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब बना देते हैं आपके सामने भाई, ये देखो ये क्या हो गया है? ग्लास स्लैब। इसका क्या नाम है? ग्लास स्लैब। अब इस पे आपने क्या किया? देखो एक नॉर्मल डाला है, यहां पर क्या होगा? एक लाइट आएगी, वो क्या करेगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी। ये रेयरर मीडियम था, आर स्टैंड फॉर रेयरर, और नीचे क्या हो जाएगा? डेंसर। ये भी डेंसर, और बाहर निकलेगी तो रेयरर। आर स्टैंड फॉर रेयरर, डी स्टैंड फॉर डेंसर, आर स्टैंड फिर रेयरर। तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड नॉर्मल। यहाँ पर क्या फॉर्म करेगी? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जानी सीधी चाहिए थी भाई। अब जो ये सरफेस है, यहाँ पर आपने फिर क्या किया? एक नॉर्मल और डाल दिया भाई। अब देखिए ये और ये एंगल दोनों क्या होंगे? बराबर। अब देखो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हुआ? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या हो गया? अवे नॉर्मल। अब देखो अगर ये लाइट रेज ऐसे आती तो ये पैरेलल निकल गई ना। ये दोनों लाइट रेज कैसी होनी चाहिए थी आपकी? पैरेलल। अब इनके अंदर जो गैप आता है इसको तो आप बोलते हो लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हो? लेटरल शिफ्ट। अब यहाँ से जो बाहर निकलते टाइम इसने एंगल बनाया है भाई, उसको क्या बोलते हो? ई बोला जाता है। तो यहां से देखो कुछ बातें पता चलेंगी आपकी। एक तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। जो आपका इंसिडेंस एंगल होता है ग्लास स्लैब के अंदर, वो एमरजेंस एंगल के बिल्कुल बराबर होगा।
और स्पीड ऑफ लाइट जो डेंसर मीडियम है इसके अंदर कम होती है। अब आप देख सकते हो जैसे यहाँ से रेयरर से डेंसर के अंदर आई, बेंड टुवर्ड नॉर्मल, और यहाँ देखो डेंसर से रेयरर में आई तो गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से आपका आता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बताता है? देखिए भाई, पहली स्टेटमेंट क्या रहेगी स्नेल्स लॉ की? एंगल ऑफ, या यूं बोल सकते हो आप, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये पता चला भाई। अगर हम इसको लिखें तो क्या होगा? जैसे कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और म्यू क्या होता है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए भाई, दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है इसकी? एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। और थर्ड स्टेटमेंट क्या होती है भाई? इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट एंड नॉर्मल at the surface of transparent media, at the surface of transparent media all lie in same plane। ये तीन स्टेटमेंट है भाई। इसको आप स्नेल्स लॉ भी बोल सकते हो। इन तीनों में से एक तो किसके अंदर आ जाती है? स्नेल्स लॉ। और आप टोटल इसको क्या बोल सकते थे? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या आपका? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर हुई आपको? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर क्या क्या बात बताइए? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये पता चला। दूसरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थर्ड है इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट तीनों एक मीडियम में। यहाँ पे देखो ट्रांसपेरेंट सरफेस का जो मीडिया होता है इसके एक प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब जो ये वाली बात है इसको आप कैसे समझोगे? देखो, इस छोटे से एरिया के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपने मीडियम सेम रखा है भाई और एंगल अलग अलग किए। मान लो ये एंगल आई बनाया इसने, और यहाँ पर ये टुवर्ड द नॉर्मल, ये रेयरर था, ये डेंसर था, इसने क्या बनाया? एंगल आर। दूसरा सेम यही भी मीडियम सेम रखा है कि लाइट आपकी है ना जो एयर से वाटर के अंदर गई है, यहाँ भी सेम कंडीशन मान लो भी आप। तो यहाँ पर भी जो आपका एंगल है वो दूसरा बन गया भाई। मान लो I1 मान लिया और ये टुवर्ड द इसके हो गया, तो इसको आप R1 मानोगे। यहाँ से क्या पता चला? साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू म्यू। इस बात से पता चलता है अगर आपका मीडियम सेम है, जैसे कि एयर से वाटर के अंदर लाइट जाएगी, चाहे किसी भी एंगल पर जाए, तो साइन आई और साइन आर का रेशो क्या रहेगा? कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट एक बारी आप इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? म्यू। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू है इसको आप क्या बोल सकते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई? द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया दैट इज नोन एज म्यू। उसको क्या बोल दोगे आप? म्यू बोल दोगे भाई। अब बात आती है, देखो अगर आपका यूं लिख रखा 1 म्यू 2, इसका मतलब क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे का आप क्या निकाल रहे हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1 म्यू 2 को आप यूं भी लिख सकते हो म्यू 2 बाई म्यू 1। इज दैट क्लियर?
तो देखिए 1 μ2 को आप कैसे लिख सकते हो, μ2 बाई μ1, इज दैट क्लियर। और म्यू क्या होता है आपका, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। v क्या होती है आपकी, स्पीड ऑफ लाइट। ये किसी भी मीडियम की स्पीड के साथ आप कैसे जा रही है उसको आप क्या बोल दोगे, स्पीड ऑफ लाइट। और कई बुकों के अंदर आपको देखो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल c बाई v, ये आपको रेशो मिलता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ठीक है स्टूडेंट, आज हम इतना ही काम करते हैं। चलो मैं जा रहा हूँ भाई अब। सर हाँ हाँ भाई बोलिए। वो क्वेश्चन पूछो थे आपने। ओहो याद ही है आपको। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपसे आज। तो देखिए एक क्वेश्चन क्या है, अगर आपकी लाइट एयर टू डायमंड के अंदर गई है भाई, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है आपको, 2.42। एयर टू डायमंड लाइट एंटर्स विद स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। पता कर सकते हो? तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए भाई, ठीक है। हाँ जी, अगर मैं इसका आंसर दे दूंगा कमेंट सेक्शन में तो क्या मिलेगा मुझे? बिल्कुल आपको एक प्रॉपर प्राइज दिया जाएगा और आपकी कमेंट को मेंशन किया जाएगा। इज दैट क्लियर? मेरे चैनल पर बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी आपकी जो कमेंट होगी उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। थैंक यू भाई। चलो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।